नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। क्या मोदी सरकार के दौर में सचमुच विकास हो रहा है या फिर नीतियों के नाम पर नए तरह का भेदभाव पैदा किया जा रहा है? यूजीसी के भेदभाव विरोधी नियम 2026 इसी सवाल के केंद्र में आ गए हैं। समानता की बात करने वाले ये नियम अब छात्रों के भविष्य, कैंपस के माहौल और सबका विकास पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का दावा करती है, लेकिन यूजीसी के नए भेदभाव विरोधी नियम 2026 इस दावे की परीक्षा लेते नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये नियम छात्रों को सुरक्षा देंगे या फिर खुद ही भेदभाव की एक नई लकीर खींच देंगे। देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भेदभाव खत्म करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने भेदभाव विरोधी नियम 2026 लागू किए हैं। सरकार का कहना है कि इन नियमों से कैंपस में जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव रुकेगा और कमजोर वर्ग के छात्रों को सुरक्षित माहौल मिलेगा। लेकिन नियम लागू होते ही देश भर में इसका विरोध शुरू हो गया। छात्र, शिक्षक और कई सामाजिक संगठन इन नियमों पर सवाल उठा रहे हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इन नए नियमों को लेकर 3 बड़ी आपत्तियां सामने आई हैं। पहली आपत्ति ये है कि नियमों में भेदभाव को सिर्फ SC, ST और OBC छात्रों तक सीमित कर दिया गया है। विरोध करने वालों का कहना है कि भेदभाव किसी भी छात्र के साथ हो सकता है। ऐसे में कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। दूसरी आपत्ति ये है कि नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। शिक्षकों का कहना है कि अगर किसी छात्र या शिक्षक पर गलत आरोप लग गया तो उसका भविष्य खराब हो सकता है। बाद में भले ही वो निर्दोष साबित हो जाए, लेकिन तब तक उसकी पढ़ाई या नौकरी को नुकसान हो सकता है। तीसरी आपत्ति दलित और आदिवासी संगठनों की ओर से है। उनका कहना है कि पहले से मौजूद 2012 के नियम ज्यादा साफ और मजबूत थे। नए नियम आने से शिकायतों को सुलझाने की प्रक्रिया और भी मुश्किल हो सकती है। दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU और BHU जैसे बड़े विश्वविद्यालयों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार ने ये नियम बनाते समय छात्रों से कोई भी बात नहीं की। उनकी मांग है कि हर कॉलेज में बने एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल में छात्रों को भी शामिल किया जाए। वहीं शिक्षक कहते हैं कि नियमों में ये साफ नहीं है कि अगर कोई कॉलेज या विश्वविद्यालय शिकायत पर जानबूझकर कार्रवाई ना करे तो उस पर क्या कार्रवाई होगी। BHU के छात्र नेता मृत्युंजय तिवारी ने इन नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि संविधान सभी नागरिकों को बराबरी का हक देता है। ऐसे में किसी भी कानून को सिर्फ कुछ जातियों तक सीमित नहीं किया जा सकता। इस याचिका के बाद सरकार के लिए ये मामला और गंभीर हो गया है। सरकार बार बार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि अगर नियम सभी के लिए बराबर नहीं होंगे और बिना बातचीत के बनाए जाएंगे तो इससे लोगों का भरोसा टूटेगा। उनका कहना है कि भेदभाव रोकना जरूरी है, लेकिन ऐसे नियम भी जरूरी हैं जिनसे किसी निर्दोष छात्र या शिक्षक का भविष्य खराब ना हो।